हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीबी's ऑनलाइन लर्निंग। मैं हूं सीबी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 14 फरवरी 2021 को सीजीपीएससी की एग्ज़ाम होने वाली है। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको सीजीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए वीडियोस मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के बारे में बात करेंगे। आधुनिक भारत की टोटल 6 सीरीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसके पहले मैंने मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत की वीडियोस अपलोड की थी। अगर आपने नहीं देखी होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। पहला है अंग्रेज, दूसरा डच, तीसरा फ्रांसीसी, चौथा पुर्तगाली। निम्न कूट से उनके प्रवेश का सही तिथि क्रम निर्धारित कीजिए। ऑप्शन ए है 4123, ऑप्शन बी 4132, ऑप्शन सी 3421, ऑप्शन डी 2341। तो इसमें पहले पुर्तगाली ने प्रवेश किया था, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डच, उसके बाद फ्रांसीसी। तो इसका सही क्रम होगा 4123, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? ऑप्शन ए पांडिचेरी में, ऑप्शन बी मद्रास में, ऑप्शन सी मैसूर में, ऑप्शन डी मसूलीपट्टनम में। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मसूलीपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? ऑप्शन ए हरिहरपुरा, ऑप्शन बी पुलिकट, ऑप्शन सी कोचीन, ऑप्शन डी सूरत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। सूची 1 यूरोपीय व्यापारिक कंपनी और सूची 2 स्थापना वर्ष। तो इसमें ए नंबर में दिया गया है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, बी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सी डच ईस्ट इंडिया कंपनी और डी नंबर है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। स्थापना वर्ष दिया गया है पहला 1498 ईस्वी, दूसरा 1600 ईस्वी, तीसरा 1602 ईस्वी, चौथा 1664 ईस्वी। इसको सुमेलित करना है। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा 1498 ईस्वी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा 1600 ईस्वी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा 1602 ईस्वी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा 1664 ईस्वी। तो ये ऑलरेडी सही सुमेलित है, तो इसका सही क्रम होगा 1 2 3 4। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली पेड्रो अल्वारेज केब्राल था। दूसरा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। तीसरा, गेराल्ड मोगियार बम्बई का वास्तविक संस्थापक था। चौथा, जॉब चारनाक कलकत्ता का संस्थापक था। पांचवा, चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक था। और छठवा है, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा था। सातवां, फ्रैंको मार्टिन पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है पूछा गया है और इसका ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 और 6, ऑप्शन नंबर बी 1 2 4 6 और 7, ऑप्शन नंबर सी 2 3 5 और 7, ऑप्शन डी 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसमें से कथन देख लेते हैं फिर से। भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली पेड्रो अल्वेज था। पहला कथन सही है।
ये भी सही है, और दूसरा कथन भी सही है, तीसरा कथन भी सही है, चौथा भी सही है, पांचवा कथन भी सही है, और छठवां कथन भी सही है, सातवां भी कथन, मतलब इसमें दिए गए सभी कथन जो है सही हैं, तो इसका सही आंसर होगा 1 2 3 4 5 6 और 7, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के साथ लड़ते हुए सुल्तान की मृत्यु हुई? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा को सबसे पहले यूरोप के किस देश के निवासियों ने उपनिवेश बनाया? इसका पहला ऑप्शन है पुर्तगाल 510 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर बी फ्रांस 1600 ईस्वी में, ऑप्शन सी हॉलैंड 1510 ईस्वी में, ऑप्शन डी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाल 1510 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता नगर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1690 ईस्वी, ऑप्शन बी 1666 ईस्वी, ऑप्शन सी 1680 ईस्वी, ऑप्शन डी 1665 ईस्वी में। तो कलकत्ता नगर की स्थापना 1690 ईस्वी में हुई थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1690 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? ऑप्शन ए प्लासी के युद्ध के पश्चात, ऑप्शन बी बक्सर के युद्ध के पश्चात, ऑप्शन सी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात, ऑप्शन डी 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के पश्चात। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्लासी के युद्ध के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनिश व्यापार का मुख्यालय कहाँ था? ऑप्शन ए टैंक्रोबार, ऑप्शन बी हुगली, ऑप्शन सी श्रीरामपुर, ऑप्शन डी आगरा। डेनिश व्यापार का मुख्यालय श्रीरामपुर में था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी श्रीरामपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1690 ईस्वी तक भारत में डचों का प्रमुख केंद्र पुलिकट था, बाद में इसका स्थान निम्न में से किसने लिया? ऑप्शन ए कोचीन, ऑप्शन बी कराईकल, ऑप्शन बी नागपट्टनम, ऑप्शन डी बालासोर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नागपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? ऑप्शन ए बंगाल प्रेसिडेंसी में, ऑप्शन बी मद्रास प्रेसिडेंसी में, ऑप्शन सी बम्बई प्रेसिडेंसी में, ऑप्शन सी मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए थॉमस मुनरो ने, ऑप्शन बी मार्टिन बर्ड ने, ऑप्शन सी कॉर्नवालिस ने, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी ने। तो रैयतवाड़ी प्रथा का प्रारंभ थॉमस मुनरो ने की थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए थॉमस मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? ऑप्शन ए अंग्रेज व फ्रांसीसी, ऑप्शन बी अंग्रेज व डच, ऑप्शन सी अंग्रेज व मराठे, ऑप्शन डी हैदर अली व मराठे। तो कर्नाटक का युद्ध जो है अंग्रेज व फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अंग्रेज व फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता किस युद्ध से स्थापित हो गई? ऑप्शन ए प्लासी, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन डी वांडीवर्स, ऑप्शन डी बक्सर।
भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता किस युद्ध से स्थापित हो गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने किसको हराकर अंग्रेजी राज्य की नींव भारत में मजबूत की? ऑप्शन ए, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को। ऑप्शन बी, अवध के नवाब वाजिद अली शाह को। ऑप्शन सी, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को। ऑप्शन डी, अवध के नवाब शुजाउद्दौला को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सूची 1, फोर्ट विलियम, फोर्ट गिंड्रिया, फोर्ट गुस्तावुस, फोर्ट लुई। और सूची 2 है, कलकत्ता, पुलिकट, चिंसुरा, पांडिचेरी। इसका कूट है ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 2 1 3 4, ऑप्शन सी 1 2 4 3, ऑप्शन डी 4 3 2 1। इसको सुमेलित करना है। तो फोर्ट विलियम का होगा कलकत्ता, और फोर्ट गेड्रिया का होगा पुलिकट, फोर्ट गुस्तावुस इसका होगा चिंसुरा, और फोर्ट लुई का होगा पांडिचेरी। तो ये जो ऑलरेडी सही सुमेलित है तो इसका सही क्रम है 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1690 ईस्वी तक भारत में डचों का प्रमुख केंद्र पुलिकट था। बाद में इसका स्थान निम्न में से किसने लिया? ऑप्शन ए, कोचीन, ऑप्शन बी, कराईकल, ऑप्शन डी, नागपट्टनम, ऑप्शन डी, बालासोर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके साथ 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किया? ऑप्शन ए, जमींदारों के साथ, ऑप्शन बी, कृषकों के साथ, ऑप्शन डी, भारतीय प्रतिनिधियों के साथ, ऑप्शन डी, ए और बी। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल का स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जमींदारों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि के सिद्धांत का किससे संबंध था? ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी, लॉर्ड बेंटिक, ऑप्शन डी, लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि के सिद्धांत का संबंध लॉर्ड वेलेस्ली से था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? ऑप्शन ए, सुकेर चकिया, ऑप्शन बी, सधावालिया, ऑप्शन सी, अहलूवालिया, ऑप्शन डी, रामगढ़िया। रंजीत सिंह सुकेर चकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में सही कालानुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए, वांडीवस युद्ध, बक्सर युद्ध, अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध। ऑप्शन बी है अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवस युद्ध, बक्सर युद्ध। ऑप्शन सी, वांडीवस युद्ध, प्लासी युद्ध, अंबर युद्ध, बक्सर युद्ध। ऑप्शन डी, अंबर युद्ध, बक्सर युद्ध, वांडीवस युद्ध, प्लासी युद्ध। सही क्रम पूछा गया है तो अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवस युद्ध, बक्सर युद्ध। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, राजाराम, ऑप्शन बी, बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन सी, बाजीराव वन, ऑप्शन डी, बाजीराव। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1739 ईस्वी में जब नादिर शाह ने आक्रमण किया, मुगल साम्राज्य का शासक कौन था? ऑप्शन ए, मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन बी, शाह आलम, ऑप्शन सी,
फर्रुखसियर, ऑप्शन डी बहादुर शाह प्रथम। 1739 ईस्वी में जब नादिर शाह ने आक्रमण किया तब मुगल साम्राज्य का शासक था मोहम्मद शाह रंगीला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए सूची 1 रियासत का नाम, सूची 2 संस्थापक शासक। तो इसमें ए है अवध बंगाल, सूची 1 है अवध बंगाल हैदराबाद, और सूची 2 है चीन खलीज खान, मुर्शिद कुली खान, सादत खान। तो इसको सुमेलित करना है, तो अवध का होगा सादत खान, और बंगाल के संस्थापक जो थे शासक मुर्शिद कुली खान, और हैदराबाद के जो चीन खलीज खान। तो इसका सही क्रम होगा 3, 2, 1। 3, 2, 1 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 3, 2, 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल राजाओं पर विचार कीजिए। पहला फर्रुखसियर, दूसरा शाहजहां, जारदार शाह, तीसरा मोहम्मद शाह, चौथा शाह आलम 2। उनके सिंहासन रूढ़ होने का सही कालक्रम क्या है? ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4, ऑप्शन बी 2, 1, 3, 4, ऑप्शन सी 1, 2, 4, 3, ऑप्शन डी 2, 1, 4, 3। सही कालक्रम पूछा गया है सिंहासन रूढ़ होने का। तो जहांदार शाह ये पहले, उसके बाद फर्रुखसियर, उसके बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद शाह आलम 2। तो इसका सही क्रम होगा 2, 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उपसंघ का सहभागी नहीं था जिसे बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने पराजित किया था? ऑप्शन ए शुजा उद दौला, ऑप्शन बी शाह आलम, ऑप्शन सी मीर जाफर, ऑप्शन डी मीर कासिम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मीर जाफर। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए कर्नल कैलंड, ऑप्शन बी सर आयरकुट, ऑप्शन सी क्वाइल, ऑप्शन डी मेजर यार्क। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान तथा कार्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत पहला, टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। दूसरा, टीपू को 30 लाख पाउंड युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा। तीसरा, ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा। चौथा, अपने 2 बेटों को ब्रिटिश बंधक स्वरूप देना पड़ा। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 3 और 4। ऑप्शन सी 1, 2 और 4, ऑप्शन डी 1, 3 और 4। तो इसमें पहला है, सेकंड भी आएगा और थर्ड तो नहीं आएगा, फोर्थ आएगा। तो इसका सही आंसर होगा 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जनक था? ऑप्शन ए कार्नवालिस, ऑप्शन बी कोलबर्ट, ऑप्शन सी डुप्ले, ऑप्शन डी अल्मीडा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जनक डुप्ले थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डुप्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। सूची 1 फोर्ट विलियम, फोर्ट गिलिड्रिया, तीसरा सी नंबर है फोर्ट गुस्तावुस, फोर्ट लुई। सूची 2 है इंदौर, पूना, नागपुर, बड़ौदा, ग्वालियर।
तो सुमेलित करते हैं। फोर्ट विलियम का होगा नागपुर, और फोर्ट गैलीट्रिया का होगा ग्वालियर, फोर्ट गुस्तावुस इंदौर, और फोर्ट लुई का होगा एक मिनट, इसमें तो नहीं ऐसा नहीं होगा। फोर्ट विलियम नागपुर ये सही है। फोर्ट गैलीट्रिया इनका होगा बड़ौदा, फोर्ट गैलीट्रिया बड़ौदा, और फोर्ट गुस्तावुस इनका होगा इंदौर, और फोर्ट लुई इनका होगा ग्वालियर। तो इसका सही आंसर है 3415, ऑप्शन नंबर बी 3415 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में क्रमबद्ध करें। पहला है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, दूसरा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, तीसरा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, चौथा स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। सही क्रम में क्रमबद्ध करना है, जिसका कूट है 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी 2 3 1 4, ऑप्शन डी 2 1 3 4। तो सुक्रमबद्ध करना है, तो पहले डच, फिर इंग्लिश, फ्रांसीसी, ये तो ऑलरेडी सही क्रम में दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर था। ऑप्शन ए वास्को डी गामा, ऑप्शन बी फ्रांसिस्को डी अल्मीरा, ऑप्शन सी अल्फादो दा अल्बुकर्क, ऑप्शन डी फ्रांसिस्को जेवियर। भारत में द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर अल्फासो दा अल्बुकर्क थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसके लिए आप बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।